लड़ेंगे, कहीं मिला साथ तो कहीं छूटा हाथ को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के 2 बाहुबलियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर कुंडा से विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों को पसंद के आधार पर वोट देने की बात कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 2 बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। तो समर्थकों से अपने विवेक और पसंद के उम्मीदवार को वोट करने की अपील भी राजा भैया करते नजर आए। वहीं धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के बीच बीजेपी को सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि 5वें चरण के चुनाव से पहले 2 बड़े बाहुबली नेताओं के ऐलान का असर यूपी की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे। अब उन्होंने आगे ऐसा न करने की घोषणा कर दी है। प्रतापगढ़ में अपने घर पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसके बाद तय हुआ कि उनके समर्थक जैसे चाहें वैसा करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर झटका दे दिया। वहीं धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। पूर्व सांसद के खुले तौर पर साथ आ जाने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल की कई सीटों पर भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रह सकती है। वहीं जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। धनंजय खुद भी ठाकुर हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में धनंजय सिंह का ऐलान बीजेपी के लिए राहत देने वाला भी हो सकता है। तो वहीं जौनपुर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 29.5 लाख मतदाता हैं। इनमें 15.72% के आसपास ब्राह्मण हैं। दूसरे नंबर पर ठाकुर वोटर आते हैं। जौनपुर सीट पर करीब 13.3% राजपूत हैं। मुस्लिम करीब 2.2 लाख हैं। खाद करीब, साथ ही आपको बता दें कि यादव जो हैं वो करीब 2.25 लाख हैं। जौनपुर में अब तक हुए 17 चुनावों में से 11 बार राजपूत उम्मीदवारों को जीत मिली है, तो वहीं 2 बार ब्राह्मण और 4 बार यादव कैंडिडेट की जीत यहां से हुई है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर धनंजय सिंह के दूर रहने से ठाकुर वोटरों में जो बिखराव का खतरा था शायद अब वो टल गया है। तो वहीं कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में आज करेंगे चर्चा एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव। तो सबसे राय लेने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है। जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकारों के
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं कि कल जनपद जौनपुर में जिस तरह से धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन करने के बाद उन्होंने 5 बजे उनके यहाँ बैठक थी शेरवा में, सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और वहाँ पर आपको बता दें कई हजार की संख्या में लोग, वहाँ हर जाति के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे गिरी हो, चाहे मौर्य हो, हर तबके के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और धनंजय सिंह ने जिस तरह से ऐलान किया कि आप सभी एकजुट होकर एक अच्छी सरकार चल रही है भाजपा की, और भाजपा को समर्थन करें, जिससे पूरी सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है और जो विरोधी खेमे में पूरी तहलका मच गया है। क्यों? क्योंकि धनंजय सिंह ने कृपा शंकर सिंह को समर्थन करने के बाद अब आपको बता दो कि भाजपा यहाँ पर कितनी मजबूत है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे, जो पत्रकार भी हैं, इनसे जानेंगे अब क्या समीकरण होगा जिस तरह से कल ऐलान हुआ। समीकरण स्पष्ट है, भाजपा का रास्ता आसान हो गया है और निश्चित रूप से धनंजय सिंह का बहुमूल्य वोट है जो भाजपा को डायरेक्ट फायदा करेगा। आखिर जिस तरह से धनंजय सिंह को पत्नी को बीएसपी से टिकट मिला, फिर बीएसपी से टिकट कट गया, क्या कारण रहा? और उसके बाद धनंजय सिंह को कितनी कितनी वोट होगी? धनंजय सिंह का वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है जिले में, उनकी अच्छी पकड़ है, पैठ है, जिसके चलते भाजपा को डायरेक्ट फायदा होना तय माना जा रहा है। और यह निश्चित है कि भाजपा तो लड़ाई में है ही, साथ ही साथ धनंजय सिंह का समर्थन पा जाने के बाद निश्चित रूप से मजबूती से भाजपा उभर कर सामने आएगी। जी, ये हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है जिस तरह से कल धनंजय सिंह ने समर्थन बीजेपी को किया है। माहौल बीजेपी का जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। धनंजय सिंह का जो वोट बैंक है वो जौनपुर ज़िले में जो है काफ़ी फिक्स वोट बैंक माना जाता है, जो कि उनका जो है वो वोट ना इधर जाने वाला है ना उधर जाने वाला है, जहां उनका इशारा होगा वो वोट उधर ही जाएगा। और इससे लगता है कि जो है धनंजय सिंह जो है कल जो है बीजेपी के लिए कुछ बोले हैं, उस चीज़ को लेकर टोटल जो धनंजय सिंह का वोट है वो बीजेपी के ही पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये कहा कैसे देखते हैं कि जिस तरह से बीएसपी से टिकट श्रृंखला का होता है, फिर टिकट कट जाता है, तो कैसे रणनीति बनती है कि धनंजय सिंह भाजपा में आते हैं? अच्छा, ये हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन किया है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन जो है वो मजबूत है। धनंजय सिंह की क्रेडिबिलिटी जो है इस चुनाव में भाजपा के साथ जाके ख़त्म, क्योंकि उनके साथ जन समर्थन था, वो लड़ रही थी उनकी पत्नी, लेकिन इससे हमको लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? जिस तरह से लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह का खुद अपना व्यक्तिगत कुछ वोट है, तो क्या ऐसे में क्या नुकसान है? हाँ, उनका जो व्यक्तिगत वोट तो जाएगा ही, लेकिन बाकी उनकी अपील से कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर आखिर क्या कारण रहा बीएसपी ने श्रृंखला का टिकट भी काट? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 अभिषेक, इस वक्त प्रदेश की राजनीति में एक तरफ जहां देखिए 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और उसके बाद अब जाकर के धनंजय सिंह और राजा भैया अपना अपना पक्ष साफ करते नजर आ रहे हैं। किस तरह की इस वक्त चहलकदमी प्रदेश में, विशेष रिपोर्ट क्या? वहां मिलाइए आप। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मामले में कहा जाए तो राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में तेजी से बदले हैं और इस बात में कोई दोहराए नहीं कि कुछ इलाकों में कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका किसी पार्टी को समर्थन देना ही भर कहीं ना कहीं उनकी 20-30% जीत को सुनिश्चित करा देता है। और चाहे वो प्रतापगढ़ में राजा भैया की बात की जाए या फिर धनंजय सिंह या इस तरह के कई सारे लोग जिनका अपना व्यक्तिगत भी वोट बैंक है, जो सीधे तौर पर किसी के साथ जुड़ जाता है जब ये किसी के साथ आकर खड़े होते हैं। धनंजय सिंह जो बसपा से चुनाव लड़ने के लिए जिन्होंने इनकार किया और फिर समीकरण आगे बढ़े और अब वो दिन आया है कि जब धनंजय सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है और इसका सीधे से मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसा ही कुछ राजा भैया से भी पूरी तरह समीकरणों के मुताबिक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो भी खुलकर, क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी और सभी तरफ से जो नेता के बाद उनके पास पहुंचे दरवाजे तक, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर समाजवादी पार्टी के तब प्रदेश अध्यक्ष रहे वो पहुंचे हो, तो उसके बाद भी उन्होंने अपना वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में और अब उनसे यही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उन्होंने खुलकर कहा कि वो राजनीतिक सपोर्ट नहीं करेंगे किसी को लोकसभा चुनाव में। तो सीधे तौर पर इसका मतलब समझिए आपकी कुंडा
कौशाम्बी आसपास की जो लोकसभा सीट है उस पर बड़े पैमाने पर न सिर्फ क्षत्रिय वोट बल्कि राजा भैया से भी व्यक्तिगत जुड़े हुए सालों दर सालों से जुड़े हुए लोग, उनका वोट सीधे तौर पर प्रभावित होगा। और आने वाले दिनों में जो भी राजनीतिक दल कोशिश कर रहा था कि राजा भैया उनके साथ खड़े हों और राजा भैया का जो व्यक्तिगत वोट बैंक या बेस बैंक है वो किसी के साथ हो जाता, वो नहीं हो पाएगा। तो सीधे तौर पर ये सभी राजनीतिक दलों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और समीकरणों की बात की जाए तो हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, हो सकता है चुनाव के एक दिन पहले ही कुछ बदल जाए, तो आने वाला वक्त तय करेगा। बिल्कुल, राजनीति है, कुछ भी निश्चित इसमें नहीं होता है। मनीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, यहाँ पर जिस तरह का रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरे समीकरण पर अभी ध्यान नहीं दिया जा सकता या समझा नहीं जा सकता कि समीकरण क्या निकल करके आएगा, क्योंकि किसी भी वक्त समीकरण बदल सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति जो इस वक्त सामने आ रहा है धनंजय सिंह को लेकर के, राजा भैया को लेकर के, क्या लग रहा है कितना पासा पलटता नजर आएगा? किसका सपोर्ट मिलने से, जिस तरह से धनंजय सिंह जो है सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और राजा भैया ने साफ तौर पर कहा है नोटा के अलावा आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। सीमा जी, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि आज इंडिविजुअल के समर्थन का भी महत्व है। इसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। राजा भैया के पास अपनी एक पार्टी है, वो इंडिविजुअल नेता नहीं है, उनके पास विधायक, वो अपनी एक पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने पिछले 8 सालों में भाजपा का अलग अलग मुद्दों पे समर्थन करा है। इस बार भी अमित शाह जी से उनकी मीटिंग बैंगलोर में हुई थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकल पाया। लेकिन अभी भी हमें ये गौर करने की बात है कि उन्होंने ये कहा है कि आप लोग किसी को भी वोट करिए, मैं किसी को एंडोर्स नहीं करूंगा, जबकि सपा भी उनसे बराबर में संपर्क में थी। और जैसे अभिषेक जी कह रहे थे, अभी चुनाव नजदीक है, अभी इसमें कोई भी बदलाव हम कभी भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, धनंजय सिंह ने जो अपना डिक्लेरेशन करा है कि अब हम भाजपा के समर्थन में, इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कृपाशंकर जी की जीत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जीत उनकी पहले भी सुनिश्चित दिख रही थी, लेकिन जो मार्जिन में फर्क था वो अब बढ़ जाएगा। तो आप देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं दखल रखते हैं, उनके भी मतों की जरूरत महसूस हो रही है और लोग उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है। और जैसा कि आपके सारे संवाददाता या अभी रिपोर्ट में कह रहे थे कि उनके निर्णय लेने से बदलाव भी होगा, तो मुझे लगता है कृपाशंकर जी की सीट जो है सेफ हो गई है। लेकिन कौशाम्बी, कुंडा वगैरह में अभी भी राजा भैया ने जो न्यूट्रल का आदेश दिया है उससे थोड़ा बहुत फर्क तो दोनों पार्टी के लिए पड़ेगा। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के लिए फायदे की सिचुएशन होगी, लेकिन अभी हम पूर्णतः ये भी नहीं कह सकते कि यह राजा भैया का फाइनल डिसीजन है। इसके बाद कोई और बातचीत या कोई और हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे। के विश्वदेव राव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के विश्वदेव राव, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार की मौजूदा स्थिति नजर आ रही है प्रदेश में, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे कि किसको फायदा ज्यादा हो सकता है, किसको इससे नुकसान हो सकता है, या फिर स्थिति सामान्य ही रहेगी? देखिए सीमा, कुछ सीटों पे जैसे अभिषेक ने बताया भी, कुछ सीटों पे इंडिविजुअल का वर्चस्व काफी ज्यादा होता है, तो करीबन 20 से 30% वोट उसका खुद का होता है। उन्हीं सीटों में से कुछ सीटें हैं, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया और जौनपुर की चर्चा। इन तीनों सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन तीनों सीटों पे प्रभाव इंडिविजुअल का है। एक सीट पे इंडिविजुअल का है खास तौर पे, और दूसरी बाकी दोनों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पे एक व्यक्ति की पार्टी का है। जनशक्ति पार्टी जो है राजा भैया की, उसका वो पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़ी थी। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ी, उसका इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है। यही सबसे बड़ा समर्थन है बीजेपी का। आप देखिए इस बात से, क्योंकि कई मुद्दों पे जैसे मनीष भाई ने बताया, राजा भैया और उनकी पार्टी बीजेपी का ही समर्थन कर चुकी है। राज्यसभा चुनाव एक एग्जाम्पल है। तो आप समझिए दोनों जगह जब पिछली बार लड़े थे, कौशाम्बी में उनके साथी जो लड़े थे उनकी पार्टी से, तो दोनों में तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे दोनों जगह आए थे। तो ये स्थितियां थी वहां पर। जौनपुर की बात अगर करें धनंजय सिंह की, धनंजय सिंह के ऊपर बीच में आरोप ये लगे थे कि उन्होंने बसपा से वो कैंडिडेट, उनकी पत्नी कैंडिडेट थी जी। लेकिन आज उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कल, जब उनकी वो सभा में बोले
कि मेरी पत्नी क्या की जो रिश्तेदारी है आंध्रा में, दक्षिण भारत में, वो बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि मेरा टच बीजेपी से आज से नहीं, बहुत समय से है, जब से मेरी पत्नी का पक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ ही है। तो ये गौर करने वाली है कि समीकरण बीजेपी कैसे बिठा रही है और विपक्ष किस तरह से उन समीकरणों के सामने कुछ चुनौती नहीं दे पा रहा है। तो ये चुनाव इन सभी सीटों पे बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने वाला होगा आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल। और मनीष जी देखिए, राज साहब ने जिस तरह की बात कही है, यहाँ पर गृह मंत्री से मुलाकात राजा भैया की होती है और उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। उससे पहले तक जो है उनके बयान, ज्यादातर बयान ऐसे रहे जिससे वो साफ जाहिर होता था कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह के बयान भी देखने को मिले। इधर धनंजय सिंह जो हैं वो इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ देते नजर आ रहे हैं। और राव साहब ने एक और अच्छी बात कही कि अपना कैंडिडेट ना उतारना ही ये बीजेपी के समर्थन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश माना जा सकता है। सीमा जी, राव साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपका वक्तव्य भी सच है। आप देखिए, धनंजय सिंह ने खुल के समर्थन दे दिया और मुझे लगता है राजा भैया का ये बोलना कि हम किसी के साथ नहीं है, ये भी उनका मौखिक समर्थन भाजपा की तरफ ही है। एक तरह से तो उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा, दूसरी चीज वो भाजपा की विचारधारा को, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे जब उन्हें विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है, राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद जब उन्हें बोलने का मौका मिला, वो बिल्कुल खुल के भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। वहां पे वो कोई इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करते कि मैं देखता हूँ या सोच सकता हूँ। उन्होंने भगवान राम के मंदिर की पूजा अर्चना का बिल्कुल खुला समर्थन करा है। तो हमें लगता है कि उनका ये बोलना कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ये भाजपा के लिए एक एडेड एडवांटेज है। और उन्होंने ये खुल के क्यों नहीं बोला कि मैं भाजपा के पक्ष में हूँ, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। अंदर की स्ट्रैटेजी क्या कहती है ये अभी हम आप नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसका क्लेरिफिकेशन हमें कुछ दिन में मिल जाएगा। अब ये हमें देखना है कि क्या हमें चुनाव से पहले मिलेगा या चुनाव के बाद में मिलेगा। लेकिन राजा भैया की विचारधारा, उनके संगठन के लोग, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग सब जानते हैं कि वो किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनकी योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात होती रहती है समय समय पे, तो उनकी विचारधारा लोग जानते हैं कि वो हिंदुत्व और भाजपा को किस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन देते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। अब हालांकि अब देखने वाली बात हो कि मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनकर के सामने आती है, क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक ने एक बहुत खूब बात कही कि समीकरण अंत तक भी बदल सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश को अपना कीमती वक्त देने के लिए। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, स्पेशल रिपोर्ट में आज जिस तरह की खबर सामने आई है, देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां तक पहुंचती है।